दोस्तों, आज की कहानी ऐसी होने वाली है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और आज की कहानी सुनकर सच में आपको बहुत डर लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती का परिवार हर साल धार्मिक यात्राएं करता था, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास थी। उनके शहर के पंडित ने सुझाव दिया था कि महाकुंभ में स्नान करने से उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आरती के पिता सुरेश ने घर में घोषणा की, इस बार हम महाकुंभ जरूर जाएंगे। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। माँ सुमित्रा ने सबके लिए कपड़े और सामान पैक किया। आरती, जो 17 साल की थी, इस यात्रा को लेकर थोड़ी उत्साहित और थोड़ी असमंजस में थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी और अब रात के समय सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात के समय जब सब सो रहे थे तो आरती को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ी है। दूर दूर तक अंधेरा है और एक लड़की पानी के अंदर से उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। आरती चीखते हुए उठ बैठी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था, आरती ने डरते हुए कहा। अगली सुबह पूरा परिवार ट्रेन से महाकुंभ के लिए रवाना हुआ। ट्रेन में माहौल भक्ति से भरा था। लोग भजन गा रहे थे और साधु संत यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे थे। आरती ने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक हरे भरे खेत और गांव नजर आ रहे थे। ट्रेन में एक साधु आरती की सीट के पास आए और बैठते हुए कहा, महाकुंभ में गंगा माँ के साथ कई आत्माएं भी बहती हैं। कुछ को शांति मिलती है तो कुछ और भटकने लगती हैं। यह सुनकर आरती थोड़ी घबरा गई। उसने साधु से पूछा, आपका क्या मतलब है बाबा? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हर जगह प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। महाकुंभ कोई अपवाद नहीं है। सावधान रहना बेटी। आरती ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके शब्द उसके मन में कहीं गहरे बैठ गए। जब ट्रेन महाकुंभ के पास पहुंची, तो चारों ओर का दृश्य देखकर आरती स्तब्ध रह गई। लाखों लोग गंगा यमुना के संगम पर इकट्ठा हुए थे। सफेद कपड़े पहने साधु, भक्तों की भीड़ और चारों ओर भजन कीर्तन की आवाजें। आरती के पिता ने कहा, यह देखो, यहाँ स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। आरती को गंगा का पानी बहुत ठंडा लगा। जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने घबराकर पानी से बाहर कदम रखा। क्या हुआ आरती? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, शायद पानी बहुत ठंडा है, उसने जवाब दिया। लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। पहली रात आरती का परिवार एक टेंट में ठहरा। चारों ओर भजन और शंखनाद की आवाजें आ रही थीं। लेकिन आधी रात को आरती की नींद टूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे टेंट के बाहर से बुला रहा हो। आरती, आरती, बाहर आओ, एक धीमी आवाज गूंज रही थी। डरते डरते उसने टेंट के बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे दूर एक सफेद परछाई नजर आई। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह तेजी से वापस टेंट में आ गई। अगले दिन आरती अपने माता पिता के साथ मेला देखने निकली। मेले में चारों ओर साधु, भक्त और तरह तरह की दुकानें थीं। लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सफेद कपड़े पहने गंगा के किनारे खड़ी थी। उसने आरती की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। आरती के पैर अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। लड़की ने कहा, तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? तुम कौन हो? आरती ने पूछा। मेरा नाम छवि है। मैं यहाँ अकेली हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? आरती को लगा जैसे वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। छवि ने आगे कहा, मैं पिछले महाकुंभ में यहाँ आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरती ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? छवि ने आंसू भरी आंखों से कहा, वे मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं नदी में बह गई। अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। छवि की बातें सुनकर आरती को उसके प्रति सहानुभूति हुई, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर का वातावरण अचानक ठंडा हो गया है। हवा शांत थी और गंगा के पानी की आवाज धीमी पड़ गई थी। क्या तुम सच में नदी में डूब गई थी? आरती ने संदेहपूर्वक पूछा। हाँ, छवि ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, मैं अब तक मुक्त नहीं हो पाई। हर महाकुंभ पर मेरी आत्मा यहाँ लौट आती है।
मुझे शांति चाहिए। आरती को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन छवि की आंखों में एक अनजानी पीड़ा और डर था। उस रात आरती टेंट में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। छवि की बातों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। आधी रात को अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने धीरे से झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने पलटकर देखा तो टेंट के कोने में वही लड़की छवि खड़ी थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, उसने कर्कश आवाज में कहा। आरती चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता जाग गए। ग्रेटर देन क्या हुआ आरती? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, मैंने सपना देखा था, आरती ने घबराते हुए जवाब दिया। सुमित्रा ने महसूस किया कि आरती के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने पति सुरेश से कहा, मुझे लग रहा है कि आरती ने यहाँ कुछ गलत देख लिया है। हमसे यहाँ रुकने की गलती हो गई। सुरेश ने सुमित्रा को शांत करने की कोशिश की। यह महाकुंभ है, यहाँ सब कुछ पवित्र है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगली सुबह आरती अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए गई, लेकिन जैसे ही वह गंगा के पानी के करीब पहुंची, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। आरती, मेरे पास आओ, मुझे मुक्त करो। आरती ने इधर उधर देखा, लेकिन उसके माता पिता को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने डरते हुए पूछा, पापा क्या आपने कुछ सुना? नहीं बेटा। क्या हुआ? सुरेश ने कहा। आरती ने महसूस किया कि उसे छवि अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। उस शाम आरती गंगा किनारे अकेली टहल रही थी। अचानक छवि उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुम मुझसे बच नहीं सकती, मैंने तुम्हें चुना है। आरती घबराकर पीछे हट गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। लेकिन छवि ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने गंगा में महसूस किया था। मैंने तुम्हें पहली बार तब छुआ जब तुमने गंगा के पानी में पैर रखा। अब तुम मेरी हो। आरती ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा को कोई खींचने की कोशिश कर रहा हो। आरती ने किसी तरह खुद को संभाला और भागते हुए मेले में पहुंची। वह उस साधु को ढूंढने लगी जिससे उसने ट्रेन में बात की थी। साधु उसे गंगा किनारे मिल गया। उसने आरती की घबराई हुई हालत देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने उस आत्मा से बात क्यों की? आरती ने रोते हुए कहा, बाबा वह मुझे छोड़ नहीं रही है, वह मुझे मार डालेगी। साधु ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा वर्षों से भटक रही है, वह हर 12 साल में किसी को अपने साथ ले जाती है। इस बार उसने तुम्हें चुना है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। साधु ने आरती को एक माला दी और कहा, इसे अपने गले में पहन लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। जब वह आत्मा तुम्हारे पास आए तो इस मंत्र का जाप करना। आरती ने माला पहन ली और साधु के कहे अनुसार मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उस रात छवि ने फिर आरती पर हमला किया, लेकिन इस बार आरती तैयार थी। उसने माला को पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। छवि चीखने लगी, उसका शरीर जलने लगा और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं लौटूंगी, यह अंत नहीं है। साधु ने आरती के पास पहुंचकर कहा, अब तुम्हें गंगा के पवित्र जल में यह माला फेंकनी होगी, तभी यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होगी। आरती ने माला को गंगा में फेंक दिया। अचानक छवि का शरीर गायब हो गया और चारों ओर शांति छा गई। इतना सब कुछ होने के बाद आरती के परिवार ने तुरंत महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में आरती सोच रही थी कि उसने जो अनुभव किया वह इसके जीवन भर के लिए सबक था। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे अगली नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।